हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेट टू एलिवेट में। बच्चों, अभी तक आप लोग ने आर्टिकल ए, एन और द का इस्तेमाल पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द आर्टिकल है जो कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल नहीं होता है। पहला है नेम्स ऑफ टाउन्स, है ना। जो कस्बे होते हैं, बड़े शहर होते हैं, उनके नाम के आगे, जैसे मुंबई, आगरा, जयपुर। जैसे मैं बोलूं आई लिव इन मुंबई, है ना, मैं मुंबई में रहता हूँ, इन द मुंबई नहीं आएगा। नेम्स ऑफ कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये भी मैंने आपको पहले बताया है कि जो कंट्रीज होती हैं उनके नेम के आगे हमको द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन यूएसए, यूएई, यूएसएसआर, इन सब के आगे, क्योंकि ग्रुप ऑफ स्टेट्स रहते हैं, इसलिए उनका संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं, इसलिए उनके नाम के आगे द आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। थर्ड है नेम्स ऑफ पर्सन्स, अशोका, अकबर, नेहरू, इन सब नामों के आगे भी हमको द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन जब हम बोलेंगे द ग्रेट अशोका, तो चूंकि अशोका के आगे ग्रेट लग गया है ना, एडजेक्टिव लगा, इसलिए हम वहां पे द आर्टिकल का इस्तेमाल किए थे। नेम्स ऑफ माउंटेन पीक्स, माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट, जिन भी सेंटेंस में इनका इस्तेमाल होता है उनके पहले भी हम द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स, जो गलियां होती हैं शहर के, बहुत सारे अंदर बहुत सारी गलियां होती हैं, उनमें भी आपको द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे महात्मा गांधी रोड, विक्टोरिया रोड, है ना, विक्टोरिया स्ट्रीट, इनके आगे आप द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक, जो हमारे वीक के जो 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये जहां भी ये वर्ड जिस सेंटेंस में भी इस्तेमाल होंगे उनके आगे भी आप द संडे, द मंडे ऐसे नहीं बोलेंगे। नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर, जो हमारे मंथ्स होते हैं, पूरे जो 12 मंथ्स होते हैं, वहां भी आपको नहीं इस्तेमाल करना है, नहीं करना है द आर्टिकल का इस्तेमाल। बिफोर लैंग्वेजेस, साइंस, आर्ट्स, इंग्लिश, ये भी मैंने बताया था एक एग्जाम्पल में, है ना। तो जब लैंग्वेज की बात होती है तो हम उनके पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आई डोंट लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, है ना, मुझे गणित पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो आप यहाँ पे आई डोंट लाइक टू स्टडी द मैथमेटिक्स नहीं बोलेंगे। अगर आपने इसके पहले द लगा दिया मैथमेटिक्स के पहले, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। दूसरा, पेंटिंग इज अ फाइन आर्ट, तो आर्ट क्या है, एक सब्जेक्ट है, उसके पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल्स, है ना, जो मटेरियल्स होते हैं जैसे सिल्वर, गोल्ड, ये सुगर, ये सब क्या है, जितने भी ये मटेरियल, इनके आगे भी आपको द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे क्लॉथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, सिल्क एंड वूल, जो कपड़े होते हैं कॉटन के, सिल्क के, वूल, है ना, वुलन क्लॉथ्स होते हैं, उनके बने होते हैं, तो हमको इनके आगे द कॉटन, द सिल्क, द वूल नहीं इस्तेमाल करना है। नाइदर गोल्ड नार सिल्वर इज टू बी फाउंड हियर, मतलब गोल्ड यहाँ पे NOR नॉर होगा। तो गोल्ड और सिल्वर क्या है, हमारे मटेरियल नाउन से, इनके पहले आपको द गोल्ड, द सिल्वर का इस्तेमाल नहीं करना है। बिफोर नेम्स ऑफ सब इंस्टेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं और जो तत्व होते हैं सब इंस्टेंसेस, उनके आगे भी आपको द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे सुगर इज बैड फॉर योर टीथ, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ। तो ऑनेस्टी क्या है, हमारी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, तो इसके हमको यहाँ पे द ऑनेस्टी नहीं बोलना है। लेकिन द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए बेस्ट के पहले आपका द आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। फिफ्थ है विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, तो विजडम भी क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके पहले भी हम द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब हम इनका किसी खास सेंस में, अनकाउंटेबल जो नाउन्स होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तब हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे विड यू पास मी द शुगर, मतलब हम अभी कौन सी शुगर की बात कर रहे हैं, जिस पास करने को बोल रहे हैं, जो हमारे डाइनिंग टेबल पर या हमारे सेंटर टेबल पर या अलमारी में किसी कॉर्नर पे रखी है, हम उस शुगर को पास करने को बोल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे शुगर के, जो कि एक मटेरियल नाउन है, सब्सटेंस है, तो उसके पहले हम यहाँ पे द का इस्तेमाल करेंगे। द विजडम ऑफ सोलोमन इज ग्रेट, जो इच्छा थी सोलोमन की वो महान थी, तो यहाँ पे विजडम क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थर्ड है आई कांट फॉरगेट द काइंडनेस विथ विच ही ट्रीटेड मी, तो जो काइंडनेस है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है,
लेकिन हम यहाँ पे किसी खास पॉइंट की और पार्टिकुलर सेंस लेकर बोल रहे हैं कि मैं उसकी दयालुता, जिस तरीके से उसने मुझसे ट्रीट किया था, मैं उसको नहीं भूल सकता, तो यहाँ पे द काइंडनेस का इस्तेमाल होगा। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, है ना, तो जो काउंटेबल नाउन्स होती हैं प्लूरल फॉर्म में, तो जब वो जनरल सेंस में इस्तेमाल होती हैं तब वहां पे हम द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, तो जो बच्चे हैं चॉकलेट पसंद करते हैं, हम सभी बच्चों की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैं बोलूं वेयर आर द चिल्ड्रन, मतलब मैं बच्चे कहाँ हैं, हमारे घर के बच्चों की बात करूंगी, तो यहाँ पे चिल्ड्रन क्या हो गए, खास हो गए, पार्टिकुलर मीनिंग हो गया, तो हम उसके पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस, तो कंप्यूटर्स यहाँ पे जनरल सेंस में इस्तेमाल हो रहा है कि बहुत सारे ऑफिसेस में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब मैं अपने पर्सनल कंप्यूटर की बात करूंगी तो वहां पे फिर द कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा, वहां पे हमको द आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 12th है बिफोर नेम्स ऑफ मील्स। जब हम जनरल सेंस में मील्स की बात करते हैं तो हम वहां पे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे लंच इज रेडी, है ना, लंच क्या है, रेडी है, तो हम यहाँ पे द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब मैं बोलूं द लंच वी हैड एट द ताज होटल वाज वेरी नाइस, मतलब अब मैंने जो ताज होटल में लंच लिया था वो बहुत अच्छा था, वो खास हो गया, है ना, पार्टिकुलर लंच की बात हो रही, तो यहाँ पे द लंच वी हैड एट द ताज होटल वाज वेरी नाइस। तो इस तरीके से बच्चों हम ऐसी जगह जो पार्टिकुलर हो जाती है वहां पे हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, जनरल सेंस में नहीं करते। वी यूज व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर मील्स लाइक लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर एटसेट्रा। आई हैड अ लेट लंच टुडे, और ए का इस्तेमाल हम कब करेंगे ऐसे शब्दों में, जब हम साथ में एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल करें। जैसे लंच के पहले यहाँ पे लेट एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ, इसलिए यहाँ पे आई हैड अ लेट लंच टुडे, मतलब मैंने आज थोड़ा देरी से लंच लिया था। तो देरी जो लेट शब्द है यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल हुआ। 13th है बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड आर यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी पर्पज, तो हम वहां पे द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। जब हमने सिंपली प्राइमरी पर्पज से हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो हम वहां पे द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल, मैंने फ्रेंच है जो स्कूल में सीखा था। वी गो टू चर्च ऑन संडे, हम संडे को चर्च गए थे। माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, मेरे अंकल अभी तक हॉस्पिटल में हैं। वी स्टे इन बेड टिल 9 एवरी मॉर्निंग, है ना, वह 9 बजे तक बिस्तर में रहता है। ये क्या है, जनरल सेंस है। लेकिन जब हम पार्टिकुलर सेंस की बात करें तो द स्कूल इज वेरी नाइस फ्रॉम माई होम, है ना, और जो स्कूल है बहुत अच्छा है मेरे घर के पास वाला स्कूल, तो हम किसी खास स्कूल की बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर सेंस हो गया। जब हम फर्स्ट एग्जाम्पल में बात किए थे आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल, है ना, कोई खास स्कूल नहीं था, जनरल सेंस था वहां पे, तो वहां पे स्कूल वर्ड के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अभी मेरे घर के पास बहुत सुंदर स्कूल है बोल रहे हैं, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल होगा। आई मेट हिम एट द चर्च, मतलब हम इसके पहले जब बोले वी गो टू चर्च ऑन संडे, हम संडे को चर्च गए थे, लेकिन हम किसी से चर्च में मिले हैं, खास जगह हो गई चर्च, पार्टिकुलर सेंस हो गया यहाँ पे चर्च का, तो हम वहां पे चर्च के पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है द बेड इज ब्रोकन, हम यहाँ पे किस बिस्तर की बात करें, जो टूट चुका है, तो बेड यहाँ पार्टिकुलर हो गया, इसलिए उसके पहले हम यहाँ पे द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। इसके पहले हमने बोला था, है ना, हॉस्पिटल की बात की थी जब, कि माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, मेरे अंकल अभी तक हॉस्पिटल में है, तो यहाँ पे जनरल सेंस है। अब हम इसका पार्टिकुलर सेंस में हम एग्जाम्पल देखते हैं तो वहां पे कैसे इस्तेमाल होगा। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल, मतलब जिस हॉस्पिटल में मेरे अंकल एडमिट हैं हम उनको देखने गए थे, तो हॉस्पिटल वहां पे पार्टिकुलर सेंस हो गया, इसलिए यहाँ पे हॉस्पिटल के पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। अब अगला रूल क्या है, रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल। When two or more adjectives qualify the same noun, the article is used before the first adjective only, but when they qualify different nouns expressed or understood, the article is normally used before each adjective. जैसे I have a black and white dog, I have a black and a white
डॉग। इस तरीके से बच्चों जो हम फर्स्ट सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है कि मेरे पास एक डॉग है जो पार्सली ब्लैक और पार्सली व्हाइट है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में क्या हो रहा है, आई हैव टू डॉग्स, जो एक ब्लैक है और एक व्हाइट, दूसरा जो है व्हाइट डॉग है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो हो गए हमारे पास नाउन, अलग अलग क्वालिटी के एडजेक्टिव वाले डॉग हो गए, इसलिए हम वहां पे द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से when two or more connected nouns refer to the same person or thing, the article is ordinarily used before the first only. But when two or more connected nouns refer to different persons or things, the article used before each. जैसे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर्स इज एब्सेंट, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट सेंटेंस में साफ साफ पता चल रहा है कि जो पोस्ट है सेक्रेटरी और ट्रेजर की, वो एक ही व्यक्ति के द्वारा मतलब पोस्टेड है, वो एक ही व्यक्ति सेक्रेटरी के रूप में और ट्रेजर के रूप में अपॉइंटेड और वो अब्सेंट है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर अब्सेंट, इससे पता चल रहा है कि उस सोसाइटी में सेक्रेटरी की पोस्ट पे और ट्रेजरर की पोस्ट में दो अलग अलग पर्सन है। तो इस टू पोस्ट को इंडिकेट कर रहा है, टू डिफरेंट पर्संस को इंडिकेट्स कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों आर्टिकल जो है हमको देख के इस्तेमाल करना पड़ता है, कहीं कहीं ओमिटेड होता है और कहीं कहीं हमको डबल बार भी उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह से बच्चों दैट और दी के इस्तेमाल में भी हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब हम किसी खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान की बात करते हैं और वो हमारे सामने है तो हम पहले दैट लगाते हैं, लेकिन हम किसी खास व्यक्ति और वस्तु या स्थान की बात कर रहे हैं और वो हमारे सामने नहीं है तो हम उसके पहले दा लगाते हैं। जैसे हम चित्र के द्वारा आपको बता रहे हैं, एक बच्चा है या एक पर्सन है, वो बोल रहा है आई लाइक द टी, तो यहाँ पे टी के पहले दा का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरे चित्र में टी सामने रखी और वो बात कर आई लाइक दैट टी, तो वहां पे भी टी वर्ड है, लेकिन एक बार द का इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी बार दैट का। क्यों? क्योंकि अभी वो सोच रहा है, टी उसके सामने नहीं है, वो सोच रहा है कि मैं चाय पसंद करता हूँ और सामने उसके पास चाय है तो बोल रहा है मैं इस चाय को पसंद कर रहा हूँ। अब मान लीजिए व्यक्ति चाय पीकर ऑफिस चला गया, उसको चाय बहुत अच्छी लगी थी, अब वो ऑफिस पहुंचकर सोच रहा है तो वो बोलेगा आई लाइक द टी, मतलब मैं लाइक्ड द टी, मतलब उस चाय को मैंने पसंद किया था। अब सोचेगा तो वहां पे द आर्टिकल का इस्तेमाल होगा और जब चीज सामने रहेगी तो वहां पे दैट का इस्तेमाल होगा। बच्चों अब हम कुछ आर्टिकल ए एन और द के इस्तेमाल की कुछ एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है, यहाँ पे हमको आर्टिकल ए एन और द का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे फिलअप्स आपको दिख रहे हैं ना, तो हमको यहाँ पे वही रूल इस्तेमाल करना है कि जब वर्ड रिपीट होते हैं, नाउन्स रिपीट होती हैं, तो जब सेकेंड बार वो थर्ड बार फोर्थ बार जितने बार भी आएंगी तो वहां पे हमको आंख मूंद के द का इस्तेमाल करना है। और उसके पहले हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर वावेल है कि कॉन्सोनेंट और उनके प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखकर आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करना है। तो जैसे यहाँ पे है देयर वाज किंग, फिर किंग हैड डॉटर, डॉटर वाज अनएजुकेटेड, फादर कॉल्ड टीचर, टीचर गेव इंग्लिश सेंटेंस टू गर्ल, गर्ल ट्रांसलेटेड सेंटेंस, फादर मेड गर्ल एंड टीचर वेडलॉक्ड। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम इसको कैसे करेंगे। तो शुरू में होगा देयर वाज अ किंग, है ना, फिर काइंड नहीं है बच्चों, किंग है ना, तब किंग के बाद फिर से किंग आया तो यहाँ पे आएगा द किंग हैड अ डॉटर, है ना, उसके एक लड़की थी, वहां एक राजा था, राजा के एक लड़की थी। फिर से डॉटर आया तो द डॉटर वाज अनएजुकेटेड, फिर उस लड़की के पिता की बात हो रही है, किंग क्या हो गए, पिता हो गए, तो द फादर कॉल्ड अ टीचर, मतलब राजा ने एक, पिता ने एक टीचर बुलाए, शिक्षक बुलाए। फिर से टीचर आया तो द टीचर गेव एन इंग्लिश सेंटेंस, इंग्लिश क्या, ई वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं तो पे एन इंग्लिश सेंटेंस टू द गर्ल, द गर्ल ट्रांसलेटेड द सेंटेंस, द फादर मेड द गर्ल एंड द टीचर वेडलॉक्ड, राजा ने टीचर और लड़की की शादी कर दी। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे ए एन और द का इस्तेमाल सीखे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चित्र हैं, है ना, और वर्ड्स भी लिखे हुए, उनके पहले हमको यूज करना है। जैसे काइट, काइट के पहले ए आर्टिकल आएगा, अ काइट, बॉल अ बॉल, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है एन अम्ब्रेला, एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है एन एप्पल, बैलून है ना, बी से स्टार्ट हो रहा है बी कॉन्सोनेंट, अ बैलून, बुक अ बुक, एलिफेंट ई वावेल है एन एलिफेंट,
cow, tree, a tree, sheep, a sheep, bird, a bird, aunt, ए यहाँ पे बॉवेल एन आंट है ना, बियर, अ बियर, आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, आई हमारा बॉवेल है, फ्लावर, एफ हमारा कंसोनेंट है, ए फ्लावर, एरोप्लेन, एयरप्लेन है ये, एन एयरप्लेन, ऑरेंज, एन ऑरेंज, कार, अ कार। इस तरीके से हम फर्स्ट लेटर को देख के यहाँ पे ए या एन आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। अब इस तरीके से बच्चों हमारे पास कुछ और एक्सरसाइजेस हैं। ऑरेंज, एन ऑरेंज, फ्रॉग, अ फ्रॉग, डॉग, अ डॉग, कैट, अ कैट, आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, सू, अ सू, गोट, अ गोट, umbrella, an umbrella, bed, a bed, elephant, an elephant, fish, a fish, apple, an apple, spider, a spider, duck, a duck। इस तरीके से हम वर्ड्स का फर्स्ट लेटर देख के वावेल है कि कॉन्सोनेंट ए और एन का इस्तेमाल भी सीख गए। उम्मीद है बच्चों पूरा कंटेंट, आर्टिकल्स के यूज और उनके ओमिशंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज उनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। बाय बाय।